बानी पीटीआई ने इदारों के साथ बातचीत का टास्क दे दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से बातचीत। कहा, बानी किसी डील के तहत आए और ना ही कभी डील की। किसी इदारे से जो भी बात होगी सबके सामने होगी। आवाम से कोई भी बात छुपाई नहीं जाएगी। वजीर आला ने सरबराह JUIFA का रवैया तब्दील होना खुशाइन करार दे दिया। सिंध में अमन अमान के लिए आज बड़े फैसले होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने आज कराची में इजलास बुला लिया। वफाकी और सूबाई वज़राए दाखिला शिरकत करेंगे। वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी, IG समेत दीगर शरीक होंगे। सदर मुमलिकत वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात शेड्यूल। आसिफ जरदारी गवर्नर सिंध से भी मुलाकात करेंगे। गंदम खरीदारी बहरान के जिम्मेदार सरकारी अफसर निकले। अफसरशाही ने गंदम की किल्लत का तखमीना गलत तैयार किया। शॉर्टफॉल 13 लाख टन था, तखमीना 24 लाख टन बताया गया। निगरान दौरे हुकूमत में गंदम दरामद की तहकीकाती कहानी सामने आ गई। विफाकी महकमों के बैठे बड़े साहब का तखमीना करोड़ों किसानों को ले डूबा। तहकीकाती कमेटी ने गंदम लाने वाले 65 बहरी जहाज़ों का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। लामहदूद दरामद के गलत फैसले से 35,87,000 टन गंदम मुल्क में आई। किसानों की शदीद परेशानी के बावजूद दरामदी गंदम जहाज़ों से उतारी जा रही। खरीदारी बहरान के बावजूद कबीमाड़ी बंदरगाह पर गंदम से भरे जहाज मौजूद। जराये के मुताबिक 14 फरवरी को मज़ीद दरामद पर पाबंदी का फैसला हुआ। फैसले के बावजूद तौसी देना गलत और मशकूक करार दिया जा रहा। कराची के चंद इम्पोर्टर्स के मुतालबे पर गंदम इम्पोर्ट पे तौसी का नुकसानदेह फैसला किया गया। विफाकी महकमा TCP ने गुज़श्ता बरस गंदम की सरकारी दरामद की इजाज़त तलब की। मेंबर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन मियां मुश्ताक तहकीकात में मसरूफ। तहकीकाती कमेटी आइंदा चंद रोज में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। महंगाई के मारे अवाम के लिए मामूली रिलीफ। पेट्रोल 5 रुपये 45 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल की कीमत में 8 रुपये 42 पैसे फी कमी। मिट्टी का तेल 8 रुपये 74 पैसे फी लीटर सस्ता। उधर मई के लिए LPG 11 रुपये 88 पैसे फी किलो सस्ती। ओगरा ने फी किलो कीमत 238 रुपये मुकर्रर कर दी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 140 रुपये कमी। नोटिफिकेशन जारी। टैक्स ना देने वालों के खिलाफ सरकार का बड़ा एक्शन। 5,06,000 से ज्यादा नॉन फाइलर्स की सिम में ब्लॉक। FBR ने इनकम टैक्स जर्नल ऑर्डर जारी कर दिया। नंबर ब्लॉक होने वाले अफराद के नामों की फहरिस्त जारी। लिस्ट में शामिल अफराद काबिल टैक्स आमदनी के बावजूद गोशवारे जमा नहीं कराते। FBR को 48 अरब रुपए से ज्यादा के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना। रवा माली साल 707 अरब का हदफ। 30 अप्रैल तक 656.2 अरब की अबूरी नेट टैक्स वसूली। गुज़श्ता माली साल 37% ज्यादा वसूली की गई। पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस दो तरफा दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में तकरीब सजी। आर्मी चीफ ने कलीदी खिताब किया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सर पैट्रिक सेंटर के मुकर्ररीन में शामिल थे। नामजद बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रोलैंड वॉकर भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने बरतानवी अस्कर क़यादत से मुलाकात की। दो तरफा फौजी ताल्लुकात बढ़ाने में जनरल पैट्रिक सेंटर की खिदमत पर शुक्रिया अदा किया। कॉन्फ्रेंस के लिए बरतानिया का 30 रुकनी वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर है। इलाकाई सलामती और खतरात से निमटने में पाकिस्तान और अमरीका का मफाद मुश्तरका करार। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा, दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ मिलता है। वेदांत पटेल ने गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश पर भारत से जवाब मांग लिया। कहा, तहफ़्फ़ुज़ात भारतीय हुकूमत के साथ आला सतह पर उठाते रहेंगे। भारत से जवाब की तवक्को करते हैं। तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का आलमी दिन मनाया जा रहा। पूरे मुल्क में आज आम तातील। हाथों पर छाले, माथे पर पसीना। अपने दिन से बेखबर हजारों मजदूर आज भी काम में मसरूफ। रावलपिंडी में मेहनत कशों ने अपना हक मांगने के लिए रैली का एहतमाम किया। कराची में लेबर डे पर दौड़ का एहतमाम। शहरी CBU से मुलहका रोड पर 5 किलोमीटर दौड़ते रहे।
यौम मजदूर पर मेहनत कशों को सियासी क़यादत का खराज तहसीन सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, मजदूर के वक़ार को बरकरार रखने के लिए अपने आज़म का इयादा करते हैं। मजदूरों के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम शुरू करना होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले, मुल्क की खुशहाली मेहनत कशों की फलाह बहबूद और वक़ार से मुंसलिक है। साबिक स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा, जहां मजदूर खुशहाल ना हो वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हर महकमे और हर शोबे में मजदूर का इस्तेहसाल होता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, मजदूरों के लिए इस्लाहाती प्रोग्राम के तहत कम अज़ कम उजरत 32,000 मुकर्रर की। हुकूमत सिंध मसावात के उसूलों को बरकरार रखने पर पुख्ता यकीन रखती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की जाती उम्र आमद नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब दीगर सूबों के लिए बड़े भाई का किरदार अदा करता रहेगा। दीगर अकाइयों से मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात के भंवर से निकालेंगे। गवर्नर KP गुलाम अली बोले कि मरियम नवाज की आवाम की खिदमत के लिए लगन काबिल तहसीन है। इलेक्शन में बिजली के बिल माफ करने वालों के दावे पर सवाल करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत किसान को बारदाना नहीं दे रही, काश्तकार की फसल तबाह हो गई। किसानों के हक की बात करने वालों पर लाठियां चलाई जा रही हैं। पाकिस्तान के गरीब आवाम को हुकूमत के हवाले नहीं कर सकते। अशराफिया को सहूलियात मिलती, गरीब सोचता है हमारा नसीब यही है। हमारा दीन कहता है हक लेने के लिए उठ खड़े हो। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा OIC कॉन्फ्रेंस के लिए गमीबिया पहुंच गए। बंजौल में गमीबिया के हुकाम, पाकिस्तानी सेक्रेटरी ख़ारजा और सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार सरबराही इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा कल और परसों वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान कोस्टल गार्ड्स को अपग्रेड करने का ऐलान। मोहसिन नकवी का कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा, यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे, फातह ख्वानी की। हेडक्वार्टर में इजलास में मोहसिन नकवी और सेक्रेटरी दाखिला की शिरकत। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को अपग्रेड करने का ऐलान। कहा, स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कोस्ट गार्ड्स को अहम किरदार अदा करना है। कम वसाइल के बावजूद कारकर्दगी बेहतरीन है। रवा माली साल में अप्रैल तक सिंध से 185.2 बिलियन रेवेन्यू जमा। वज़ीर आला सिंध से रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन वासिफ मेमन की मुलाकात। SRB की रेवेन्यू कलेक्शन का जायजा लिया गया। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक गुज़श्ता साल मार्च तक 148.3 बिलियन रुपए जमा किए गए। रवा माली साल के 9 माह में SRB ने 29% से ज़ायद रकम जमा की। डोनाल्ड ट्रंप पर तौहीन अदालत पर $9,000 का जुर्माना आयद। साबिक सदर को अगली मरतबा तौहीन अदालत करने पर जेल भेजने की वार्निंग। गवाहों और ज्यूरी पर बोलने से मुतालिक पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया गया। तहरीरी हुक्म में कहा, जुर्माना दौलतमंद ताजिर और सियासतदान के लिए काफ़ी नहीं हो सकता। ICC के पिच कंसल्टेंट की कराची आमद। नेशनल बैंक स्टेडियम का दौरा, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पिचेस और प्लेइंग फील्ड का जायजा लिया गया। माहिरीन ने मुख्तलिफ पहलुओं से मुतालिक मालूमात हासिल की। माहिरीन कराची के बाद लाहौर और रावलपिंडी के स्टेडियम्स का भी मुआयना करेंगे। मयारी पिचेस की तैयारी के लिए PCB ने नया चीफ क्यूरेटर लाने का फैसला कर लिया। मौजूद चीफ क्यूरेटर की तलाश के लिए इश्तेहार जारी। ICC ने T20 प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम के एक दर्जा तरक्की। स्टार बैटर ने जनूबी अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम से चौथी पोजीशन छीन ली। मोहम्मद रिजवान बदस्तूर तीसरे नंबर पर बराजमान। बॉलर्स में शादाब खान की 10वीं पोजीशन, शाहिन आफरीदी 14वें नंबर पर आ गए।
दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए कौमी टीम का ऐलान कल होगा। कप्तान और सिलेक्टर्स खिलाड़ियों के नामों का ऐलान करेंगे। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने टीम का ऐलान 1 मई को करने का ऐलान किया था। पाकिस्तानी टीम 7 मई को आयरलैंड रवाना होगी। डबलिन में 3 T20 मैचेस शेड्यूल हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 का काउंटडाउन 1 माह बाकी रह गया। न्यूयॉर्क में पिचेस की तनसीब का अमल भी शुरू हो गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई वोल्टेज टाकरा 9 जून को होगा। इवेंट 1 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में शुरू होगा। उधर T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया ने पत्ते शो कर दिए। कैंगरूज टीम का ऐलान कर दिया गया। मिचेल मार्श कप्तान होंगे। तजर्बेकार स्टीव स्मिथ आलमी इवेंट के लिए टीम में जगह ना बना पाए।